बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्व एडीजी ब्रजलाल का भी नाम शामिल है। हरिद्वार दुबे, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, हरदीप पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ये तमाम वो नाम हैं जिनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे जिनको लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि ये नाम बीजेपी रिपीट करेगी। हरदीप पुरी का नाम भी वो एक नाम शामिल है। इसके अलावा सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ये वो नाम है जिनकी घोषणा बीजेपी ने की है अपने उम्मीदवार के तौर पर। ब्रजलाल, पूर्व एडीजी। रंजना हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। रंजना, ये तमाम नाम जिनका ऐलान किया गया है। देखिए, जो बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में जो हमें लगता है कि जो रणनीति बनाई है उसमें समीकरण का बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि ब्रजलाल को एडीजी रहे हैं और वो जो एसटी इससे आते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण हरिद्वार दुबे, सीमा द्विवेदी, इस तरह गीता शाक्य हैं, पिछड़े से आती हैं। तो इस तरह से समीकरण का ख्याल रखते हैं और तीन जो पुराने लोग थे उनको रिपीट किया गया है। नीरज शेखर है, हरदीप पुरी है और अरुण सिंह है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पूरी जो अभी तक जो सूचना मिली है उसमें जो है हम कह सकते हैं कि बीजेपी का फोकस जो है जातीय समीकरण के साथ साथ उसको जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको भी किस तरह से साथ आ जाए उसके आधार पे प्रत्याशियों के नाम का चयन किया गया है। जी, चुनाव, विधानसभा चुनाव तो होने ही, उससे पहले उपचुनाव भी है और पूरी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन के तहत ही नामों का ऐलान किया गया है। रंजना जी, बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं। और इसमें जो ध्यान रखा गया है कि जो समीकरण है वो कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि उपचुनाव भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी क्योंकि बहुत दूर का सोचती है और जो चयन हुआ है जिस तरह से प्रत्याशियों का, अब इसमें जो है इस बात का ख्याल रखा गया है कि पिछड़ा, एसटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब इसमें शामिल हों। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पूरी जो सूची है बीजेपी की, उसमें पूरा कैलकुलेटिव होकर के बीजेपी ने तय किया है अपने प्रत्याशियों के नाम। जी रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जातीय समीकरण की पूरी यहाँ पर एक तरह से गणना की गई है, पूरी कैलकुलेशन के साथ ही इस नाम का ऐलान किया गया ताकि बैलेंस ये उम्मीदवारों के नाम नजर आए और तीन नाम जिन्हें रिपीट किया गया है। खून से लथपथ एक बोरी कब्रिस्तान के पीछे पड़ी थी। कुछ कुत्ते बोरी को नोच रहे थे। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते हुए उस तरफ गए तो सहम गए। बच्चों को लगा कि बोरी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वहां कुत्ते उस बोरी को घेरे हुए हैं और फिर धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोरी को हाथ लगाए। मामला लिसाड़ी गेट का है, जहां फातिमा गार्डन कॉलोनी में बच्चे खेल रहे थे और जब खेलते खेलते बच्चे उस कब्रिस्तान की ओर पहुंचे तो खून से लथपथ बोरा देखा। बच्चे घबरा गए और घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोरे को हाथ लगाए, क्योंकि बोरे से खून टपक रहा था। बच्चे उसे देख के डर के भाग गए। अच्छा। ये देखा बच्चों ने और फिर सभी नहीं देखा। तो क्या कंडीशन थी बॉडी की? देखिए सब चीज़ अलग-अलग बता रहे जी। कितने टुकड़ों में थी? ये बाँव अलग, सिर अलग, पैर अलग, सब चीज़ अलग करके बोरी में बंद यहीं पड़ी हुई है। पुलिस कब पहुंची यहाँ पर? पुलिस तो अभी आई। पूरे फातिमा गार्डन मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अब तक लोगों को यकीन हो चुका था कि हो ना हो बोरे में लाश है, लेकिन किसकी? सबसे पहले ग्रामीणों ने पुलिस को इत्तला किया और फिर एसपी सिटी अखिलेश नारायण पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और बोरी का मुंह खुलवाया तो पूरा मोहल्ला हक्का बक्का रह गया। से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महिला के परिचित व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया हो और ऐसा प्रतीत होता है कि घर के अंदर किया गया होगा, फिर ला के यहाँ डाला गया होगा, जिसके करीब 35 वर्ष महिला की उम्र है और इस बोरे में जो डेड बॉडी थी इसको जानवरों के द्वारा भी खींचतान का यहाँ पर प्रयास किया गया, ऐसे लक्षण दिखे हैं। बोरे के अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन ये लाश किसकी थी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लाश 15 टुकड़ों में कटी हुई थी। बॉडी के सभी पार्ट अलग अलग थे। मोहल्ले के लोगों ने इससे पहले कभी ऐसी घटना के बारे में सुना नहीं था और ना ही वहाँ कभी ऐसी वारदात हुई थी।
महिला के तन पर कपड़े नहीं थे, इसीलिए आशंका इस बात की भी है कि रेप के बाद मर्डर किया होगा। पुलिस की माने तो महिला की उम्र 35 साल के आसपास होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी भी है और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं जिनको देखा जा रहा है। दूसरी साइड में भी सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं देखे जा रहे हैं और वहाँ पर और भी सूत्र लगे हुए हैं जिसके आधार पर हम शीघ्र ही इसका अनावरण करने की कोशिश करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर जल्दी कामयाब होंगे और अभियुक्त को जेल भेजेंगे। मेरठ पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि लाश तो है लेकिन सिर गायब है। इसलिए पुलिस की पहली प्राथमिकता ये है कि पहले पहचान की जाए कि लाश आखिर किसकी है, किसने लाश को मोहल्ले में लाकर फेंका। मेरठ पुलिस जल्द से जल्द इस घटना के खुलासे का दावा कर रही है और इसके लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस जघन्य वारदात को किसने अंजाम दिया और क्यों, जैसे ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी हम भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। उसे अलादीन का चिराग चाहिए था। उसको लगता था कि अगर एक बार अलादीन का चिराग हाथ लग गया तो रातों रात वो दुनिया का मालिक बन बैठेगा। वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। तांत्रिकों से उसकी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अलादीन के चिराग के लिए। मेरी मुराद है तीसरी और आखिरी वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। वो रातों रात दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। उसे जादू टोने पर पूरा यकीन था। उसे यकीन था कि एक दिन अलादीन का चिराग उसे मिल जाएगा और उसमें से जिन निकलेगा और फिर जिन से जो चाहे वो करवा लेगा। हुआ ये कि उन्होंने फिर मेरे से कहा कि जी हम आपको चिराग देंगे, हम आपके साथ इजारत करेंगे, चिराग देंगे। चिराग की कीमत जो है वो करीब आपको 1.5 करोड़ देनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आप हमें 30-31 लाख दे दें। फिर ये जो चिराग हम बिकवाएंगे आपका ये 1.5 करोड़ का बिकेगा। तो वो 1.5 करोड़ का चिराग वो कौन सा चिराग था, क्या नाम चिराग का था? उन्होंने कहा जी अलाउद्दीन का चिराग है, इसमें अलाउद्दीन। ये मोहम्मद लाइक अहमद खान हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस पर यकीन करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये अलादीन के चिराग पर यकीन करते थे। इनको लगता था कि कैसे भी करके अलादीन का चिराग उनको मिल जाए तो फिर क्या कहना। डॉक्टर साहब के मन में शायद वही चल रहा होगा जो अलादीन के मन में था, यानी कि चिराग से जिन निकलेगा और फिर डॉक्टर साहब जैसा चाहेंगे वैसा करवा लेंगे। 30 लाख रुपए मेरे से ले गए। अच्छा, 31 लाख रुपए। तो मेन मकसद ये था कि वो चिराग जो दिखाते थे उसी से वो ठगी हुई है। हाँ, मेन उसी से नहीं। उसके बाद फिर वो चिराग के अंदर जो वो आते थे वो उस चिराग में रहते थे, कहते थे जी इस चिराग को तो छेड़ना नहीं है। जब उन्होंने चिराग का बात करी और देने की बात करी तो इसके अंदर वो रहते हैं, इसे छेड़ोगे तो तुम्हारे पर बुरा हो जाएगा हिसाब किताब। डॉक्टर लाइक खान अलादीन के चिराग के चक्कर में 31 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। जिन लोगों ने डॉक्टर से ठगी की वो पेशेवर लुटेरे हैं और जादू टोने के नाम पर इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते थे। डॉक्टर लाइक खान तांत्रिकों के जंजाल में इस कदर फंसे थे कि एक बार उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई तो उनका इलाज कराने की बजाय ढोंगी तांत्रिकों के पास चले गए। करने के लिए हम 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इस तरह से वो मेरे से ठगी करते थे। और उसमें ये कहते थे कि हम तुम्हारे बाबा कुछ नहीं लेते पैसे, ये बाबा के पैसे नहीं चाहिए, बस ये तो एक मुश्क होती है वो मंगानी पड़ेगी। 12 लाख की शीशी मंगाते थे, 5 कभी कुछ, तो वो उसके 50 लाख कभी 40 लाख इस तरह से लेते थे। साल 2018 से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए डॉक्टर ने अलादीन के चिराग के पीछे खर्च कर दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर जादू टोना तंत्र मंत्र पर यकीन करता था और उसमें उसके साथ 2.5 करोड़ की ठगी हो जाती है, लेकिन पुलिस ने शिकायत भी नहीं की। अब जब मेरठ पुलिस ने आरोपी ठगों को गिरफ्तार किया है तो डॉक्टर लाइक खान भी खुलकर सामने आए और अपने साथ हुई ठगी की बात दुनिया को बताई, लेकिन डॉक्टर ने वो बात नहीं बताई कि आखिर उन्हें अलादीन का चिराग क्यों चाहिए था। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। कानपुर में एक दारोगा पर लगा है एक आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप। आरोप है कि दारोगा ने लॉकअप में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जिससे आरोपी की मौत हो गई। लॉकअप में 3rd डिग्री टॉर्चर, लॉकअप में वर्दी की धौंस, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। कानपुर में दारोगा की दादागिरी।
कानपुर के इस घर में पसरा है मातम। इस महिला का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। सामने रखा है इसके पति का शव। आरोप है कि पुलिस ने लॉकअप में इतना पीटा कि इस शख्स की मौत हो गई। मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाने का है। दुकान के विवाद को लेकर जितेंद्र राठौर नाम के इस शख्स को पुलिस थाने ले गई थी। पुलिस जितेंद्र को पूछताछ के नाम पर थाने लाई, लेकिन दरोगा तेज बहादुर ने उसकी जमकर पिटाई की और शांति भंग की धारा 151 आईपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट भेजने के लिए पूरी रात थाने में बंद रखा। पिटाई से जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद भी उसका इलाज नहीं करवाया गया। कोर्ट से जमानत न करवाने के बाद जब उसे घर लाया गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में उसे परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। विवाद था, उसकी भाभी का फोन आया जिसका नाम लक्ष्मी वर्मा था और मेरा विवाद चला था दिलीप वर्मा से, राकेश वर्मा से। और उसके फ़ोन पर चौकी इंचार्ज ने तुरंत 2 सिपाही भेजा, उसको पकड़ के मेरे भाई को लाए और चौकी में खूब मारा और उसके हिप से ब्लड निकलने लगा। फिर वो बोले कि अब तू इसकी ज़मानत करवा लेना, अब तू यहाँ से जा। वो मारने के बाद जब उससे ब्लड निकलने लगा, वो बोला, उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊँगा। जब उसने ब्लड देखा हिप से तब उसको छोड़ा। जितेंद्र की मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जितेंद्र के रिश्तेदार इंसाफ की मांग करने लगे। मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम करवाने की बात कह रही है। गुमटी का विवाद था जिसमें इनकी गाली गलौज किसी दूसरे पक्ष के साथ हुई थी और जैसे उसके बाद फैमिली वालों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा इनकी प्रताड़ना की गई है। इसके लिए हमने पुलिस फैमिली परिजनों को कहा है कि हम मेडिकल कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मेडिकल हम एक पैनल से कराएंगे। अभी देखिए हमारी वार्ता चल रही है, अभी परिवारजन का क्या पक्ष रहता है उसको देखकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र के रिश्तेदारों का कहना है कि जितेंद्र के शव पर कई जगह पिटाई के निशान थे और आरोपी दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज रात 12 बजे से आपके चैनल का नंबर बदल रहा है। 27 अक्टूबर से देखिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 1125 पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फतेहपुर में पेड़ से लटकी मिली 2 लाशों से सनसनी फैल गई। इन लाशों की हकीकत आत्महत्या और हत्या के बीच उलझ कर रह गई है। उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया, 7-8 साल के बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया। इसके बाद जब हमें जानकारी मिली तो हम पहुँचे थाने, तो वहाँ हमें मिट्टी मिली, फिर सही लगा हमारे मिट्टी थाने में मिली। शुरुआती जांच के बाद पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है, लेकिन क्राइम सीन चीख कर कुछ और कहानी बयां कर रहा है। जनपद फतेहपुर के जहानाबाद थाना के ग्राम कतरिया अंतर्गत पति पत्नी ने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या कर लिया था, जिनका शव विच्छेदन कराया गया है तथा नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भले ही आत्महत्या की थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए फतेहपुर से धारा सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज रात 12 बजे से आपके चैनल का नंबर टाटा स्काई पर